हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज बात करेंगे आपसे प्राणिक पावर, प्राणिक एनर्जी जो आप सब और हम में लगातार चल रही है और किस तरह हमारी शक्ति जो है, ये जो एनर्जी है हमारे अंदर जो एक एक सेल में फ्लो करती है, लाइफ फोर्स, इसको हम कह सकते हैं लाइफ फोर्स, वो किस तरह हमारी बॉडी में काम करता है और इसका होना, इसके लेवल्स बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। आज की सिचुएशन में जब हम बहुत सारी बीमारियों से फाइट करना पड़ता है, सीजनल बीमारियां तो हैं ही और आजकल जो कोरोना चला है, इन सब बीमारियों से बचना और अगर बीमारी का हो जाए तो उसका सामना अच्छे से कर पाना, इसमें हमारा लाइफ फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दैट इज़ द बिग रीज़न ऑफ आवर टॉक टुडे, दैट इज़ द प्राणिक पावर. Friends, when we inhale, we know that we are taking oxygen inside and the toxic gases are coming out of the body. But do you think it is just coming air and going air? No. हवा का आने जाने के अलावा इसके अंदर हमारा लाइफ फोर्स है। वो लाइफ फोर्स है जो किसी भी एनिमेट, नॉन एनिमेट, हमारे बॉडी के एक एक सेल, एक एक ऑर्गन को जो लाइफ फोर्स दे रहा है, जो एनर्जी दे रहा है, जिसको डिफरेंट नाम दिए गए। चाइनीज़ में इसको ची कहा गया और हमारे संस्कृत लैंग्वेज में इसको प्राणास कहा गया। सो अलग अलग नाम इसको दिए गए, लेकिन ये एनर्जी हमें किस तरह इफ़ेक्ट कर रही है, किस तरह हमारी टोटल बॉडी की जो अलाइनमेंट है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसको इफ़ेक्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स आवर इम्यूनिटी। सो इंक्रीजिंग आवर प्राणिक पावर and how do we lose our pranic power, how do we maintain our pranic power, this is going to be my topic today. As all the yogis know कि हमारे को श्वासों की पूंजी मिली है, they know it. श्वासों की पूंजी मिली है लेकिन हमारे को लेंथ नहीं मिली है, एंड दिस इज़ अ बिग रीज़न। बहुत सारे योगी लगातार अपने श्वासों के ऊपर कंट्रोल करने का, उनको लेंथन करने का प्रैक्टिस करते हैं, एंड दैट इज़ वी ऑल नो इज प्राणायाम। आज क्यों बार बार कहा जा रहा है कि प्राणायाम की प्रैक्टिस की जाए, इसका कारण ये है कि हम अपनी लाइफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं विद द रिटेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द श्वास जो हम ले रहे हैं लगातार, इनके कंट्रोल और रिटेंशन और तरीके से इसके इस्तेमाल से हम अपनी प्राणिक पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कभी नोट किया हो कि जब भी आपके कुछ परेशानी होती है या किसी थॉट में होते हैं या कोई भारी काम करने वाले होते हैं या किसी मुश्किल में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप बैठते हैं, तो आपके श्वासों में कभी अटकल आती है, रेस्टलेस, मतलब उल्टे एक पैटर्न नहीं चलता है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, श्वास घुटने लगता है। सो ये जो वेरिएशंस हैं ये शो करती हैं कि आपका लाइफ फोर्स किस तरह से आपके साथ कनेक्टेड है, आपके थॉट प्रोसेस, आपके एक्शन से, आपके वर्ड से। एंड फ्रेंड्स, कॉन्स्टेंटली हमारा जो प्राणिक फोर्स है वो यूज़ होता है हमारे वर्ड्स के बोलने से, थॉट से एंड एक्शन से। तो तीन चीज़ों से लगातार हमारा जो प्राणिक फोर्स है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या है कि इस प्राणिक फोर्स का अगर सही फ्लो बॉडी में चलता है तो हमारी बॉडी में एक फ्लो ईच सेल में उसको चार्ज करता है। Now this pranic force, how do we retain it and how do we maintain it and how do we increase it? ये है हमारा आज का मेन टॉपिक। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, लाइक प्रॉफिट्स हैं या यू कैन से सेंट्स हैं या बिग पर्सनालिटीज़ हैं या बिग पॉलिटिशियंस हैं, you get tempted to them, you get attracted to them automatically. What is there? This is because they have a high pranic force, they have a high pranic energy, and this pranic energy actually flows invisibly. There is a flow. कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी से मिलते हैं, आपका मन करता है उसको बार बार मिले, आपको अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी से मिलने से आपको अच्छा नहीं लगता, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल। ये सारा खेल एनर्जी का है। तो इस एनर्जी को हम अगर डिफरेंट तरीक़ों से हमेशा बढ़ाने की कोशिश करें और मेंटेन करने की कोशिश करें और अननेसेसरी जो कारण होते हैं जिसमें हमारा डिप्लीशन होता है एनर्जी का, उसको ना होने दें, तो हम अपनी प्राणिक पावर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं।
जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ भारी चीज़ हमने उठानी है, मान लो कुछ अच्छा काम करना है, तभी एक बारी हम सांस को रोकते हैं और उठाते हैं। इसका मतलब हमारी जो सारी की सारी प्राणिक एनर्जी है वो कहीं जाके हमारे नेवल पे, हमारे सोलर प्लेक्सस पे कलेक्ट होती है। एंड दिस एनर्जी एक्चुअली इज सिंपल वे जो हमारी बॉडी के अंदर है कि इसको हम डायफ्रामेटिक तरीके से ब्रीदिंग करें, लाइक अ चाइल्ड। आई ऑलवेज टेल, ब्रीद लाइक अ चाइल्ड, दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इनहेलेशन पे अगर हम अपनी हवा को डीप नेवल तक जाने देते हैं और वहाँ से उसको एक्सेल करते हैं, then it is a diaphragmatic pattern of breathing, and this is a very good way of maintaining and increasing your vital energy, the life force or the pranas. इनिशियली क्या होता है कि जब डायफ्रामेटिक पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग की आप प्रैक्टिस करते हैं तो 20 मिनट्स मॉर्निंग, 20 नून, 20 इवनिंग करिए। यू हैव टू ब्रीथ अप टिल योर नेवल, and if you practice it say for 30-40 days, then it becomes a pattern in your body. It becomes a lifestyle that now you are breathing from your abdominal area, that is the navel area, the solar plexus. Now comes the point, most important point. अभी मैंने आपको सिर्फ उसके बारे में बताया। अब आता है कि हमें इसे बढ़ाना कैसे है, और बढ़ाने का एक तरीका बताया कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करिए। दूसरा है वी हैव टू प्रैक्टिस प्राणायाम्स, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। ऑफ कोर्स ये प्राणायाम सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल कंडीशंस होते हैं। अगर किसी को बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, या और कोई प्रॉब्लम है, या मेंटल स्ट्रेस है, इस तरह की वेरिएशंस में वी कैन नॉट डू ऑल द प्राणायाम्स, बट जनरली अ बॉडी हु इज जनरली स्पीकिंग हेल्दी कैन डू द प्राणायाम्स। सिंपली स्पीकिंग, डीप ब्रीदिंग एंड आवर अनुलोम विलोम कैन बी डन बाय एनीवन। उसमें किसी के लिए कोई भी बैरियर नहीं है, वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारी प्राणिक पावर कब बढ़ती है? रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, डांसिंग। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप कहते हैं मैं बाहर से घूम के आई, सैर करके आई, मेरी तबीयत ठीक हो गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने नहा लिया, मैंने गाना गा लिया, मुझे अच्छा लगा। ऑल दीज एक्शंस दे टेंड टू इंक्रीज योर प्राणिक पावर. These are very simple ways. We can make it a habit and let our pranic power multiply by these simple procedures. And connecting with the nature. Connecting with the nature is 5 tattvas that I always talk about: space, air, fire, water, earth. स्पेस में खड़े होकर आकाश जो सबको शक्ति दे रहा है, पूरे संसार को शक्ति दे रहा है, उससे कनेक्शन लीजिए एंड टेक दैट एनर्जी, फील दैट एनर्जी फ्लोइंग इन यू, bathe in that energy, create the connection with the Akash and take the space tattva in you. Create the pranic power. You have more pranic power. Watch moon, watch skies. The more near you are to the nature, the more you have the pranic power. जितना आप नेचर से जुड़े रहते हैं, 5 तत्वों से मिले रहते हैं, सूर्य की किरणों से कनेक्शन बनाते हैं। और सुबह का टाइम जो सूर्य का, जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, रेड रेज का जो टाइम है, इज अ वंडरफुल टाइम. Connect with nature, touch the leaves, do some work on plants, some gardening, or then make a connection with plants. Keep watching plants closely. Leaves का रोज आना जाना, पत्तियों का, बर्ड्स का खिलना, पहले बर्ड को ऑब्जर्व करो, उसको खुलते हुए ऑब्जर्व करो. इफ यू keep observing these things, they tend to increase your pranic power. How amazing it is. They are simple techniques and you can be a stronger person. इतने खौफ क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम बीमारियों से? ज़रूरत नहीं है. हमें अपनी खुद की शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपनी पारिवारिक शक्ति को बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड माइंड यू फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज टू स्टे स्ट्रेस फ्री, फियर फ्री. तो 5 तत्वों से कनेक्ट करिए: बाथिंग, स्विमिंग, कनेक्ट, ड्रिंकिंग वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर यू मस्ट ड्रिंक to keep your pranic power up, because that again balances your water element in the body. Connecting with the mud, lying, walking on the grounds barefooted. पहले ज़माने में क्यों बिना चप्पल के घास पे ऊपर चला जाता था, आजकल कुछ लोगों ने कम कर दिया. That was connecting with the mother earth. उस अर्थ का बना हुआ सात्विक भोजन खाना भी हमें अर्थ से कनेक्ट करता है. सो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे को प्राणिक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं.
और जैसे जैसे हम इस नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे को बीमारी होने की जो टेंडेंसी है वो ऑफ कोर्स कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। सो मेन पावर हमारी क्या चाहिए इस सिचुएशन में, हमको हर किसी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। एंड फ्रेंड्स, माइंड यू, वेन एवर वी आर इन स्ट्रेस, वेन एवर वी आर इन एंगर, वरी, fear, phobias, and stress of something or the other, we are depleting our energy, because thoughts, as I just now told you, thoughts, words and actions are using your energy. So it is very important to keep a check on your thoughts and stay stress free. Practice meditation, practice pranayams, and do some prayers as a routine in your life, and stay healthy, and be with me for further understanding of the energies in my coming videos. Thank you so much, friends. Thank you, Dr. Ravinder.